एक बच्चे के रैकून के रूप में एंथ्रोपोमॉर्फिक जानवरों द्वारा आबादी वाली काउंटर अर्थ बनाने के लिए रॉकेट उच्च विकासवादी के लिए एक परीक्षण विषय है। वह लाइला, टीफ्स और फ्लोर के साथ दोस्त बन जाता है, जो हाई इवोल्यूशनरी के अन्य परीक्षण विषयों में से 3 है। रॉकेट अन्य जानवरों से परे बुद्धिमत्ता और योग्यता प्रदर्शित करता है और एंथ्रोपोमॉर्फिजेशन प्रक्रिया में दोष को कम करता है, उच्च विकासवादी को नाराज करता है। वे बाद में सीखते हैं कि उच्च विकासवादी द्वारा एंथ्रोपोमॉर्फिज करने के सूत्र को पूर्ण करने के बाद वे नई पृथ्वी का हिस्सा नहीं होंगे। जब हाई इवोल्यूशनरी को भागने के प्रयास पर संदेह होता है, तो वह लाइला, टीफ्स और फ्लोर को मार डालता है, रॉकेट को क्रोधित करता है, जो उसे मार डालता है और भाग जाता है। वर्षों बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने अपने मुख्यालय को फिर से बनाए गए नोवहेयर पर स्थापित किया है। रात में बसने के बाद एडम वॉरलॉक द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जो कि उसकी मां द्वारा बदला लेने के लिए बनाई गई एक महाशक्ति है, जो कि उसके लोगों से पहले चोरी करने के लिए संप्रभु आयशा की साम्राज्ञी थी। उन्हें रॉकेट को उच्च विकासवादी में लाने का आदेश दिया जाता है, जो रॉकेट की बुद्धि को अलग करने और उसकी नकल करने के उद्देश्य से अपने विषय को पुनः प्राप्त करने के लिए जुनूनी हो गया है। लड़ाई के दौरान रॉकेट गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिससे अभिभावक उसमें लगे एक किलर स्विच के कारण उसके घावों को ठीक करने में असमर्थ हो जाते हैं। ओवरराइड कोड खोजने की उम्मीद में टीम हाई इवोल्यूशनरी की कंपनी ऑर्गोकॉर्प के मुख्यालय ऑर्गोस्कोप की यात्रा करने का संकल्प लेती है। रेवेल्स और एक अनिच्छुक 2014 गमोरा की सहायता से अभिभावक ऑर्गोस्फियर में घुसपैठ करते हैं और रॉकेट की फाइल को पुनः प्राप्त करते हैं। हालांकि ऑर्गोस्फियर के गार्ड द्वारा उन पर हमला किया जाता है, पीटर क्विल द्वारा गार्ड के सूट जेटपैक को दूर से सक्रिय करने के बाद बमुश्किल बचकर निकलते हैं। वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उच्च विकासवादी वैज्ञानिकों में से एक थेल के पास उसकी स्मृति में ओवरराइड कोड संग्रहित हो सकता है और उसे ट्रैक करने का निर्णय ले सकता है। टीम गमोरा की सलाह के खिलाफ काउंटरअर्थ का दौरा करती है। उसके बाद आयशा और एडम आते हैं। बैट जैसे ह्यूमनॉइड्स के परिवार की मदद से क्विल, नेबुला और ग्रोट थेल को हाई इवोल्यूशनरी के जहाज तक ट्रेस करते हैं, जबकि ड्रेक्स और मेंटिस गमोरा और रॉकेट के साथ रहते हैं। क्विल और ग्रोट नेबुला को पीछे छोड़ते हुए हाई इवोल्यूशनरी के जहाज पर सवार हो जाते हैं। मंटिस अनिच्छा से ड्रेक्स के साथ हाई इवोल्यूशनरी के जहाज में जाता है, जो क्विल और ग्रोट के ऑनबोर्ड पर कब्जा करने के साथ लॉन्च करना शुरू करता है, एक प्रक्रिया जो काउंटरअर्थ को भी नष्ट कर देती है। गमोरा रॉकेट के साथ रहता है, लेकिन उच्च विकासवादी द्वारा भेजे गए एक सुअर योद्धा द्वारा हमला किया जाता है, जो रॉकेट की तलाश में वॉरलॉक आने पर खुद मारा जाता है। गमोरा ने एडम पर काबू पा लिया और गार्डियंस के जहाज को लॉन्च कर दिया। क्विल और ग्रूट सफलतापूर्वक हाई इवोल्यूशनरी की ताकतों को हरा देते हैं और थेल को मार डालते हैं, उसके साथ कूद जाते हैं और गमोरा से मिलने से पहले उसकी याददाश्त वापस पा लेते हैं। इस बीच क्विल और ग्रूट पर विश्वास करना अभी भी ऑन बोर्ड है। नेबुला, मेंटिस और ड्रेक्स उन्हें बचाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी के जहाज पर चढ़ते हैं और एक कमजोर एडम को होश आता है कि उसकी मां खतरे में है, लेकिन उसे बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। गार्जियंस के जहाज पर रॉकेट फ्लैटलाइंस और मृत्यु के करीब का अनुभव है, जहां उसकी मुलाकात लाइला, टीफ्स और फ्लोर से होती है, जो उसे बताते हैं कि क्विल द्वारा ओवरराइड कोड को सफलतापूर्वक लागू करने और उसे पुनर्जीवित करने से पहले उसका समय अभी तक नहीं आया है। मेंटिस, नेबुला और ड्रेक्स हाई इवोल्यूशनरी के जहाज पर कैद बच्चों की भीड़ के सामने आते हैं
इससे पहले कि वे स्वयं पकड़े जाते हैं और उन्हें एबिलिस के साथ एक कक्ष में रखा जाता है। मेंटिस एबिलिस को उनके साथ जाने के लिए राजी करने में सक्षम है और तीनों अभिभावकों के साथ पुनर्मिलन और उच्च विकासवादी सेना पर हावी होने से पहले कक्ष से भाग जाते हैं। क्रैगलिन और कॉस्मो नोहेर में पहुंचते हैं, जिसे कॉस्मो नेबुला और क्रैगलिन की मदद से हाई इवोल्यूशनरी के जहाज से जोड़ता है। टेलीकाइनेसिस की अपनी शक्तियों के माध्यम से उन्हें पकड़े गए बच्चों को मुक्त करने की अनुमति देता है। रॉकेट बेबी रैकून और अन्य परीक्षण विषय जानवरों के कूड़े का पता लगाता है, लेकिन अभिभावकों द्वारा बचाए जाने से पहले उन्हें मुक्त करने का प्रयास करते समय एक विक्षिप्त उच्च विकासवादी द्वारा हमला किया जाता है। हाई इवोल्यूशनरी को उसके जहाज पर नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि जानवरों को बचाया जाता है और अधिकांश अभिभावकों के साथ नोहेर पर चढ़ा जाता है। कॉस्मो जहाज़ों को लंबे समय तक एक साथ रखने में असमर्थ होने के बाद क्विल मुश्किल से बच निकलता है। एडम द्वारा बचाए जाने से पहले अंतरिक्ष में जमना शुरू हो जाता है। अभिभावक भंग करने का फैसला करते हैं। क्विल ने पृथ्वी के लिए रवाना होने से पहले रॉकेट पर कप्तान के कप्तान का पद प्रदान किया। मंटिस एबिलिस के साथ आत्मखोज की यात्रा पर निकलता है। गैमोरा रेवेर्स के साथ फिर से जुड़ता है। बचाए गए बच्चों को पालने के लिए नेबुला और ड्रेक्स नोहेर पर रहते हैं। एक मिड क्रेडिट दृश्य में कैप्टन रॉकेट गैलेक्सी के नए संरक्षकों का नेतृत्व करते हुए देखा जाता है, जो एक पूर्ण विकसित ग्रोट, एडम, कॉस्मो, फिलावेल, क्रैगलिन और ब्लर्ट से बना है, क्योंकि वे एक नया मिशन तैयार करते हैं।